नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देसुरी की खबर से, जहां बता दें पाली जिले के देसुरी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार दूसरी बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ब्रेजा कार से अफीम की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने हरिओम आश्रम देसुरी के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ब्रेजा कार को रोका। तलाशी लेने पर कार के गियर बॉक्स और साउंड सिस्टम के पीछे छुपाकर रखी गई 1.815 किलोग्राम मादक सामग्री बरामद हुई है। इसमें 1.382 किलोग्राम अफीम और 433.75 ग्राम अफीम में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल, जिसे टाका कहते हैं, शामिल था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अफीम की खरीद फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। देसुरी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर से खबर बुलेटिन में, जहां आपको बता दें आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बानसूर में उपखंड अधिकारी अनुराग हरद की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्य और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाए और सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने मुख्य समारोह स्थल की साफ सफाई, ध्वजारोहण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। दिवस को जो मनाने हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की तैयारी के संबंध में जो है एक बैठक का आयोजन आज किया गया, जो पूर्व की भांति जो टेंट की व्यवस्था, बच्चों के कार्यक्रमों की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप और जो परेड की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि ये सभी समस्त जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व जो हमारे प्राइवेट स्कूलों के यूनियन के अध्यक्ष व व्यापार जो मंडल है उनके अध्यक्ष के द्वारा जो आज की मीटिंग अटेंड की गई और सभी ने जो है हर वर्ष की भांति जो इस राजकीय पर्व को जन पर्व के रूप में मनाने में अपना जो सहयोग देने का पूरा आश्वासन हमें दिया है। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारा हरियाणा राजस्थान जो कार्यक्रम है सरकार का और हर घर तिरंगा कार्यक्रम, इनको भी इस कार्यक्रम के साथ सम्मिलित करके जो राज्य सरकार की जो भावना है उसका पूरा प्रदर्शन इस स्वाधीनता दिवस पर आवश्यक रूप से किया जाएगा। भांडारेज से खबर देख रहे हैं, जहां श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भांडारेज कस्बे में शिव कांवड़ समिति द्वारा एक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों शिव भक्त व्रत हरि महाराज अलवर से 9वीं कांवड़ यात्रा लेकर आए। साथ ही आपको बता दें सोमवार को यह यात्रा कस्बे के राम तलाई वाले बालाजी मंदिर से कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। डीजे की धुन पर नाचते गाते शिव भक्त आगे बढ़े, जिनका कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये कांवड़ यात्रा कलश यात्रा राम तलाई बालाजी मंदिर से शुरू होकर गडरावली महादेव मंदिर पर समाप्त हुई है, जहां भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भांडारेज से अश्वनी जांगीड़ की खास रिपोर्ट। और भीम सिंह से खबर देख रहे हैं, जहां एक और सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, वहीं जयपुर से 60 किलोमीटर दूर किशनगढ़ रेंडवाल के पास स्थित बड़ा भीम सिंह का अस्पताल हकीकत बयां कर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बना यह अस्पताल आज एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है, जिससे 20,000 की आबादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, यह अस्पताल 4 प्रमुख सड़कों के बीच एक केंद्र बिंदु पर स्थित है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। पिछले कुछ समय से यहाँ कार्यरत कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है, जिससे मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, क्योंकि यहाँ कोई महिला चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और डॉक्टर उपलब्ध कराए जाए, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। फिलहाल सुविधाओं से लैस होने के बावजूद ये अस्पताल डॉक्टरों के अभाव में
अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मांडा भीम सिंह से मोना कुमावत की खास रिपोर्ट। सुनील शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मंडा भीम सिंह। हमारे ये तहसील का ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मंडा भीम सिंह, और आसपास के 5-7 पंचायत जुड़ के करीबन 25-30 हज़ार की आबादी को इस अस्पताल का लाभ मिलता है। जबकि इस अस्पताल का दुर्भाग्य है कि 2.5-3 साल से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, पोस्टें खाली है, और आसपास के ग्रामीण में गरीब लोग यहाँ दर इलाज के लिए भटकते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में चौमू जयपुर मजबूरन उनको गाड़ी भाड़ा करके आर्थिक भारी नुकसान होता है, इलाज के लिए भटकते फिरते हैं। हाल ही में 1 महीने पूर्व श्रीमान सांसद महोदय राव राजेंद्र सिंह जी ने ग्राम पंचायत मंडा भीम सिंह में जन सुनवाई की थी। उनको मैं रामेश्वर डबरिया ग्रामीण मंडा भीम सिंह निवासी मंडा भीम सिंह एक रेनवाल पंचायत समिति में सबसे बड़ा गांव है। इसके बावजूद भी यहाँ वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारियों की कमी है, इसलिए ग्रामीणों को दूर दराज इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटलों में शरण लेनी पड़ती है। इसलिए श्रीमान जी से अनुरोध है कि यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर की पोस्ट जल्दी। कानपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें कानपुर मिनी सचिवालय के बाहर विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। विधायक गुर्जर ने बताया है कि क्षेत्र में भारी बारिश की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते फसलें काफी खराब हो गई, नुकसान हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने जर्जर हो चुकी पुलियों और भवनों की मरम्मत करने की भी मांग की, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। साथ ही कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किया है। सबसे अहम मांग कानपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की पिछले 6 महीने से रुके हुए वेतन को जारी करने की थी। वेतन न मिलने से कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो रही है और उनकी हड़ताल के कारण कस्बे में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखो, हमारी मुख्य मांगे लगातार 1.5 महीने से बारिश हो रही है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भजनलाल जी की सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई सर्वे करने का निर्देश जिला कलेक्टरों को नहीं दिया है। हमारी मांग है, सबसे पहले हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों को निर्देश देकर जल्दी सर्वे कराकर जो फसलें का जो खराब हुआ है 80% तक फसलें खराब होगी, उनको मुआवजा देने की हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है, बारिश के कारण सारी सड़कें पुलियाँ टूट गई हैं। जल्द सरकार उन सड़कों को पुलियाओं को बनाए, उनका बजट जारी करें। सबसे बड़ी हमारी मांग है कि स्कूल भवन, आंगनबाड़ी जो है, सारे भवन इस विधानसभा के जर्जर हो चुके हैं। खजुवाला से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें सीमावर्ती क्षेत्र खजुवाला में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ युवाओं और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज होकर युवाओं ने आज सीओ और उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से बीकानेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इनमें उन्होंने चरस, स्मैक, हेरोइन और मेडिकेटेड नशे की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि मेडिकल स्टोर्स, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर बेधड़क नशा बेचा जा रहा है और डोडा पोस्ट का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। युवाओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वो एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने सामाजिक बुराई से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। खजुवाला से धर्मपाल लीगा की खास रिपोर्ट। कि हमारा जो खाजूवाला है वो पूर्णतः नशा मुक्त खाजूवाला बने, इसके लिए हमने कल एक बैठ के मीटिंग की थी। आज एक मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। 10 दिनों का समय दिया है खाजूवाला पुलिस प्रशासन को भी समय रहते आप जितने भी जो बड़े नशा कारोबारी है उनको पकड़ के इस नशा से मुक्त कराओ खाजूवाला को, अन्यथा नहीं करवाया, इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक हमारे जो खाजूवाला क्षेत्र है इसमें काफ़ी पिछले साल से नशा बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और ये नशा धीरे धीरे युवाओं को आगोश में ले रहा है। तो नशा भी इस प्रकार का है जो
एडिक्ट हो जाता है वो या तो उसका जीवन समाप्त है, और जब तक वो नशा करता है तब तक वो अपराध करता है। तो हमारे क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी है नशे में ग्रस्त होती जा रही है। उसी नशे की कारण क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ी कि हमारे क्षेत्र नशे से ग्रस्त हो रहा था। उसको लेकर आज युवाओं ने एक गोगंदा से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें उदयपुर पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार सुबह एक भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया है। उदयपुर पिंडवाड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां भीषण हादसा हुआ है और वहीं गोगुंदा के पास घसियार में एसिड से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। टैंकर करीब 300 मीटर तक घिसटता हुआ चला गया, जिसके बाद उसमें भयानक आग लग गई। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि टैंकर का नंबर तक जल गया, जिससे ड्राइवर की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और बडगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर से दमकल की गाड़ी को बुलाया गया है, जिसने करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने अज्जले शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के कारण गोगुंदा से उदयपुर की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया था, जिसे लंबा जाम भी लग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोगुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। टॉक से खबर, जहां पे बता दें जिले के बरौनी थाना क्षेत्र से सोयला गांव निवासी छोटू गुर्जर की हत्या के 10 महीने बीत जाने के बाद भी परिजनों ने न्याय नहीं मिलने पर आज ग्रामीणों और परिजनों को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। आपको बता दें न्याय नहीं मिल पाया है अभी तक परिवार वालों को, जिसमें 16 सितंबर 2024 को सोयला तिराहे पर छोटू गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस समय भी ग्रामीणों और परिजनों ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सोयला में हाईवे जाम करेंगे। इस दौरान ओम प्रकाश गुर्जर ने भी अपनी बात रखी है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश सिसोला, प्रतीक सेना संगठन जिला अध्यक्ष टोंक। आक्रोश ये सर, छोटू गुर्जर की निर्मम हत्या सोयला 10 माह पहले हो गई थी। हम 48 घंटे यहाँ धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के निम्नोदय आला अधिकारी हमने ये कहा कि आप जाओ दाह संस्कार करवाओ छोटू का, आपकी जो भी मांगे हैं वो मान ली गई है। हमने उनकी बात मान ली गई। उनका वीडियो भी हमारे पास है। आपके चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आपकी मांग मान ली गई है, लेकिन हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है साहब। इस वजह से हम यहाँ वापिस धरना पे बैठे हैं। वहीं समदड़ी से एक खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सावन के अंतिम सोमवार को समदड़ी क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का पूजा अर्चना की है और उनसे मनोकामनाएं भी मांगी हैं। साथ ही बता दें विशेष रूप से भलरो का वाड़ा स्थित रानीश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भक्तों ने श्रद्धापूर्वक भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान समदड़ी प्रधान संतोष जी नगर, जोधाराम चौधरी और अन्य कई समाजसेवी भक्तगण मौजूद रहे। समदड़ी से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, डीडवाना कुचामन जिले दौलतपुर गांव में एक दलित परिवार पर हुए हमले और महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में 4 दिनों तक कार्रवाई न होने से आहत होकर एक नाबालिग पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने उसे तुरंत फंदे से उतारकर बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां से उसकी हालत जो है गंभीर थी और गंभीर हालत को देखते हुए उसे सीकर रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर ही समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं डीएसपी धर्म पूनिया का इस मामले में कहना है कि 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट। मैंने अभी थाने से पता किया था तो 4 दिन पहले परिवाद प्राप्त हुआ था। दोनों पक्षों से परिवाद प्राप्त हुआ था, जिस पर 2 लोगों को 151 में अरेस्ट करके गिरफ्तार करके और पेश किया था। और आज सुबह कोई छेड़छाड़ का मैटर हुआ है तो इसमें अलग से मुकदमा दर्ज करके और 2 लोगों पर आरोप है, जिनको राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई कर देंगे। सर, इस घटना में पुलिस के महिला की तरफ से ये भी आरोप दोनों पक्षों ने पैसे लेन देन की बात की कि पैसे लेकर मामला नहीं, इसमें पहले दोनों पक्षों के परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिसमें अरेस्ट हुई है 2 लोगों की और रात भर थाने में रहे हैं। दूसरे दिन पेश किया है। कदम की मार बच्चा ने छेड़छाड़ कर दी स्कूल जाती कद की समस्या है, कौन छेड़छाड़ 5-6 दिन की बात होगी।
इसका पापा हैदराबाद रे वे आया इधर में कोई वातावरण हुई यहाँ के बस स्टैंड पर वे वातावरण हुई ने जब कि भाया तू कहीं है जो तू कहीं कर ले कि मोटो ढो ने कि हाँ मतलब यहाँ कर आगे था पापा क्या बटन ठोक रहा है भी का पापा बटू घर आ रही है अभी कमा कैमरा में आ रही हो जो कैमरा में आ रही हो बटू सीधो घर आइए घर आ बैठ गयो आपको बट ये लारा 15 जना 20 जना आया है लारा माँ घुस घर में घुस हमारे टाबरा ने ने सब ने इका पापा सन ये ऑपरेट कराई बच्ची का ने बिकल हाथ की लागी बाबी सुई ने जरूर उस ऑर्डर मान पागियो गेट तोड़ मार दियो। राजस्थान से खबर आ रही है जहां आपको बता दें जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया है और कहा है कि राहत देने में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने जर्जर भवनों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चाही गई सूचना नहीं भिजवाने वाले अधिकारियों से कहा है कि इस काम में कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वहीं जर्जर भवनों की सूचना जल्द से जल्द भिजवाई जाए। राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर है। वहीं एडीएम नरेश बुनकर ने कहा है कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव ईआरओ नेट पर उपलब्ध भाग एवं अनुभाग में वर्तमान मतदाताओं की संख्या के अनुसार तैयार करें। बीसी में एडीएम नरेश बुनकर साथ ही एसडीएम ब्रजेश गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने अपने स्थानों से जुड़े। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। जायला से खबर देख रहे हैं। जायल से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां नागौर के जायल में राजकीय खेल मैदान में आज 6 दिवसीय आकांक्षा हाथ मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, सीएमएचओ जुगल किशोर सैनी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं खेल स्टेडियम में चलने वाला 6 दिवसीय मेला 11 अगस्त तक चलेगा। आकांक्षा हाथ मेले में कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए वोकल फॉर लोकल पर फोकस करते हुए मेले में सैकड़ों स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें स्थानीय कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थ आदि का प्रदर्शन एवं बिक्री की जाएगी। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं पारंपरिक कला कौशल का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यशालाएं भी जो है वो आयोजन होंगी। मेले में बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन व ऋण सहायता पर जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जायल से रमेश जाधड़ा की रिपोर्ट। चाकसू से खबर बुलेटिन में, जहां बता दें पूर्व राज्य मंत्री और राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने सोमवार को मानव पीजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। खोलिया ने कहा है कि उनका जो ध्येय है कि चाकसू के युवा शिक्षा से अपना विकास कर श्रेष्ठ नागरिक बने। उन्होंने बताया है कि वो पिछले 2 दशकों से शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका मानना है कि एक शिक्षित युवा ही देश, समाज और परिवार को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह समय समय पर ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देते रहेंगे। साथ ही मानव महाविद्यालय में शुरू किए गए इस केंद्र में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत विकेश खोलिया, मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सचिव निर्मला खोलिया, प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी और पत्रकार अनिल पारिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपप्राचार्य सीताराम और महाविद्यालय के अन्य स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया है। वहीं डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी ने कहा है कि शिक्षा मानव विकास को संरक्षित और सुरक्षित कर मनुष्य को संस्कारी बनाती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहिनी शर्मा और राजेश सिंह ने किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।